जैसे कुआं में झांक के देखो तो नव युवती पड़ी हुई है। पीताम्बर उतारो, कुआं में डालो है, बिटिया को ऊपर खींच लियो। झपट के राजा की कलाई पकड़ी तो राजा याती पूछन लगे कौन हो, किसकी बेटी हो, ये कुएं में कैसे गिर गई? तो बोली महाराज बैरनी हुई सहेलिया, बैरनी हुई सहेलिया और ढकेल गई, बैरनी हुई सहेलिया ढकेल गई। विप्र शुक्र की अमई बेटी, विप्र विप्र शुक्र की अमई बेटी, विप्र पकड़ो मेरी अंगुरिया ढकेल गई, बैरनी हुई सहेलिया ढकेल गई। महाराज देवयानी है नाम हमारो, देवयानी है नाम हमारो, तो घिरई मेरी कमरिया ढकेल गई, बैरनी हुई सहेलिया ढकेल गई। बोले मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मुझे मेरी सहेली लगे। राजा बोले हाथ छोड़, हाथ छोड़ दे। बोले क्यों? बोले तू ब्राह्मण की लड़की, हाथ छोड़। बोले महाराज बताओ तो सही। अरे देवयानी बोली महाराज मैं ये हाथ नहीं छोड़ूंगी। क्यों? जीवन में किसी का हाथ नहीं पकड़ा और अब पकड़ लिया है तो अब जीवन पर्यंत तक छोड़ने वाली नहीं हूं। रोज बोले हाथ छोड़ दे। तू सोच रही कि मेरे साथ में विवाह हो जाएगा तो कदापि नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू ब्राह्मण की लड़की में यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर पे लिख के आए हो बयाना हुई है? राजा बोले तो एक पता है कि हमारी संगी शादी होवेगी? बोले हाँ। बुजुर्ग ध्यान देंगे, देवयानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है राजा याति को कि मेरी शादी यादव वंश में होगी। क्यों? बोले हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। कैसा श्राप? बोले गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ मेरे पिता के यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो यो दिखने में वो बहुत सुंदर था, मैं उसको देख के मोहित हो गई। जब मैं मोहित हुई मैंने कहा विवाह कर लो, तो उस कच्छ ने हमसे कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी बहन हुई, मैं शादी नहीं करूंगा। तो हमने उसे श्राप दे दिया कि तू शादी नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई, उसने हमें श्राप दे दिया कि जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी, इसलिए मेरी शादी यादव वंश में ही होगी। राजा ने झटका मारो, जवाब दो, निकल ले, कोई और देखो। जैसे ही आगे बढ़े तो देवयानी ने जवाब दो महाराज। बाएं छोड़ाए